आईपीओ का सीजन बड़ी तेजी में चल रहा है और अब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा बैक्ड कंपनीज भी लिस्ट होने लगी हैं। फिर चाहे वो एस इन्वेस्टर लेट श्री राकेश झुनझुनवाला की फर्म रेयर एंटरप्राइज द्वारा बैक्ड कॉनकॉर्ड बायोटेक हो या टीवीएस ग्रुप की टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। और आज मैं जिस कंपनी का आईपीओ रिव्यू लेके आई हूँ वो एक और टॉप इन्वेस्टर मिस्टर आशीष कचोलिया द्वारा बैक्ड है। मैं बात कर रही हूँ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसके फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स उसके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 22 अगस्त यानी कि ट्यूसडे से ओपन होगा और 24 अगस्त थर्सडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 351 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 162 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और बाकी का 189 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश कैपिटल का यूज एरोफ्लेक्स अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी, जैसा कि आप जानते ही हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेडेड एंड अनब्रेडेड स्टेनलेस स्टील होजेस, सोलर होजेस, गैस होजेस, वैक्यूम होजेस, हाई प्रेशर होजेस और रिलेटेड फिटिंग प्रोडक्ट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर है। एज ऑन 31 मार्च 2023 एरोफ्लेक्स के पास अलग अलग मटेरियल्स, लेंस और एंड फिटिंग्स के बेसिस पे 1700 प्लस प्रोडक्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स या एसकेयूज थे, जो जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं। वैसे तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स दोनों में ही सेल करती है, लेकिन उनका लगभग 80% रेवेन्यू मतलब ज्यादातर 80 प्लस कंट्रीज में होने वाले एक्सपोर्ट से ही आता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में सप्लाई होते हैं जिन्हें अपने ऑपरेशंस में एयर, लिक्विड या सॉलिड के कंट्रोल फ्लो ट्रांसफर की जरूरत होती है। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो ऐसे कई यूज केसेस जहां फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस क्रिटिकल होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल फायर स्प्रिंकलर्स, गैस सप्लाई, डिफेंस एंड एरोस्पेस में जहां एयर कंडीशनिंग और फ्यूल ट्रांसफर की जरूरत होती है, ईवी बैटरीज में जहां थर्मल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्री में जहां अल्ट्रा प्योर वाटर को ट्रांसफर करना पड़ता है, और सोलर पैनल और उससे जुड़े वाटर हीटिंग कनेक्शंस में रिक्वायर्ड होजेस। और ये तो बस कुछ मोटे मोटे यूज केसेस हैं, ऐसे तो ना जाने कितने एरियाज होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि एरोफ्लेक्स की प्रोडक्ट्स बड़े ही डाइवर्स एरियाज और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में एरोफ्लेक्स ने अपना मैक्सिमम रेवेन्यू स्टील इंडस्ट्री से अर्न किया था एट 22%, 19% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस से, 16.45% रिफाइनरी से, 16.4% फायर स्प्रिंकलर्स और फायर फाइटिंग रिलेटेड एरियाज से और 15.7% केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स से। इसके अलावा कंपनी का 8.19% रेवेन्यू मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री से आया, 0.65% सोलर इंडस्ट्री से और रिमेनिंग 1.74% रेवेन्यू बाकी की इंडस्ट्रीज से। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें डीसीएम श्रीराम, भेल, अपार एयर प्रोडक्ट्स और टाटा मेटालिक्स जैसी मार्की कंपनीज मौजूद हैं। एरोफ्लेक्स की इकलौती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तलोजा नवी मुंबई में लोकेटेड है विद एन एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 11 मिलियन मीटर्स। उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े कई वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। इसके अलावा कंपनी के पास कई सारे आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं और साथ ही उनके पास नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी कि NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी भी है, जो क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लस असेंबलिंग सब स्टेजेस में इन्वॉल्व है, यानी कि कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड करती ही है, मगर इसके साथ क्लाइंट्स की लोकेशन पे जाके असेंबल करने तक की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। वैसे एरोफ्लेक्स जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वो कई टेलविंड्स इंजॉय कर रही है। स्टेनलेस स्टील से बने फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस न्यूमरस एडवांटेजेस की वजह से आज इंडस्ट्रीज में प्रेफर्ड सॉल्यूशन की तरह देखे जाने लगे हैं। स्टेनलेस स्टील का बेसिक टेक्निकल एट्रीब्यूट ये रहता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंसुलेटेड रहता है
और कोरोजन और अब्रेजन रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और किसी भी कैटास्ट्रोफिक फेलियर की प्रोबेबिलिटी लो रहती है, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। और इसी वजह से कई इंडस्ट्रीज रबर और पॉलीमर से बने फ्लो सॉल्यूशंस को मेटालिक, स्पेशली स्टेनलेस स्टील से बने फ्लो सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रही हैं। अब अगर इंडिया से फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग्स के होने वाले एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वैल्यू टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में ये 17.41% CAGR से ग्रो हुए हैं। वहीं वॉल्यूम टर्म्स में 10.66% CAGR से। और गेस व्हाट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होता होगा? ऑब्वियस, यूएसए। वैल्यू टर्म्स में इंडिया से होने वाले टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग का 27.1% शेयर तो सिर्फ यूएसए का है। वहीं वॉल्यूम टर्म्स में यूएसए का शेयर 24% है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहे रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की डिमांड को पुश ही किया है और बढ़ा दिया है। इसी वजह से एक्सपेक्टेड है कि स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होजेस मार्केट 2020 से 2027 के बीच 7.5% CAGR से ग्रो हो सकती है और कॉरुगेटेड होजेस की मार्केट सेम पीरियड में 6.3% CAGR से ग्रो हो सकती है। चलिए अब जरा कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे नजर डालते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आइए बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। एरोफ्लेक्स के प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन काफी क्रिटिकल एरियाज में रहती है और इसके चलते उन्हें हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सिर्फ उन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी के लेवल तक ही नहीं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए भी मेंटेन करने पड़ते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में रिगरस प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रिंजेंट डिजाइन, इंजीनियरिंग और यूजर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी जो भी OEMs को डायरेक्ट सप्लाई करती है, उन OEMs के एंड प्रोडक्ट्स भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। OEMs तो आप जानते ही होंगे, हमने कई बार डिस्कस किया है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इस वजह से इन OEMs को अगर कोई वेंडर चेंज भी करना हो तो उसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। इन रीजंस की वजह से इस इंडस्ट्री में कंपेटिटर्स के लिए एक इनहेरेंट एंट्री बैरियर और क्लाइंट्स के लिए एग्जिट बैरियर क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, नो कंपटीशन इन लिस्टेड स्पेस। कंपनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरिंग में एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया की एक लौती लिस्टेड कंपनी है जिसके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये थी कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस और इसके रिस्क के बारे में, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा कभी भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सप्लायर कंसंट्रेशन। कंपनी के लिए एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके टॉप 5 सप्लायर्स पर उनकी डिपेंडेंसी। एरोफ्लेक्स 74.49% रॉ मटेरियल्स अपने टॉप 5 सप्लायर से परचेज करती है। किसी भी की सप्लायर द्वारा कंपनी को टाइमली रॉ मटेरियल्स ना प्रोवाइड कर पाने या सप्लाई बॉटलनेक क्रिएट होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दोनों ही बुरी तरह से इंपैक्ट हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके इसेंशियल रॉ मटेरियल्स यानी कि स्टेनलेस स्टील, कॉइल्स और वायर्स मेनली चाइना से सोर्स किए जाते हैं, with 43.48% of their total purchases accounted by China. जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कंपनी के लिए ये एक रिस्क साबित हो सकता है। सेकेंड है प्रोन टू करेंसी फ्लक्चुएशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्स ज्योग्राफीज में सेल करती है और एक्सपोर्ट्स कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 81% कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ा चंक। ऐसे में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस के कारण कंपनी के प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। थर्ड है वॉलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस। एक और फैक्टर है उनकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के प्राइसेस। इनके की रॉ मटेरियल्स जैसे कि स्टील उनके प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं, इसलिए स्टील प्राइसेस में एक स्लाइट वेरिएशन भी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसी के चलते कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में 12.5% से 17% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो ये टेबल जो आपके सामने है, एज ऑलवेज ये फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21, 22 और फिर 23 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में एक अच्छा खासा जंप है। हालांकि वो सेम जंप हमें 23 में रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है।
सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के फिगर को, जो कि है 144.84 करोड़ पे। ये बढ़ के 240.99 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 22 में। फिर हमको एक और राइज देखने को मिल रहा है, जो कि 269.48 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट में अगर देखें तो प्रॉफिट में भी हमें एक सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जंप उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 6.01 से ये फिगर बढ़ के 27.51 पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये फिगर थोड़ा और इंक्रीज होके 30.15 करोड़ पे आ गया। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो एबिटा मार्जिन कंपनी का 20.05% पे है, पैट मार्जिन है 11.19% पे, कंपनी का पीई है 40.91 पे, और इंडस्ट्री का पीई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बात करें डेट टू इक्विटी की, तो ये 0.39 पे है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। कंपनी का आरओई देखें तो ये 26.43% पे है, कंपनी का आरओसीई 31.91% पे। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के पीरियड में 36.4% पे है। 2 ईयर पैट CAGR की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है, ये 123.98% पे है। अब बात करते हैं IPO से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। कंपनी का IPO ओपन हो रहा है 22 अगस्त 2023 को, और ये क्लोज हो रहा है 24 अगस्त 2023 को। ये लिस्ट हो रहा है 1 सितंबर 2023 को। IPO का प्राइस बैंड है 102 से 108 रुपीज का, और उसका लॉट साइज है 130 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 351 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 162 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 189 करोड़ का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस और IPO का। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.